ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य है 1-6-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आपस में रूहानी हो तो रूहानी प्यार भी होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। प्रश्न है, बाप जो अपने घर की वंडरफुल बात कौन सुनाई है? बाबा ने बताया कि बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है। उत्तर में बाबा ने बताया है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती हैं वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। वह कभी भी हिलती डुलती नहीं है। बाबा कहते, जो भी आत्माएं परम धाम में होती हैं वह सब अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती हैं। वह कभी भी अपनी जगह से हिलती डुलती नहीं है। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती हैं। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक ही बार तुम्हें मिलती है, बार बार नहीं मिलती। दूसरा कोई ये नॉलेज दे नहीं सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और ना कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध नई दुनिया में तुम लेने वाले नंबरवार हो पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते, इस ज्ञान की प्रारब्ध नई दुनिया में लेने वाले हो और वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी कोई सभी को याद नहीं रहता है कि ये दुनिया बदलने वाली। ये कोई को याद नहीं रहता है कि ये दुनिया बदलने वाली है और बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। जैसे कन्या होती है तो वह जानती है कि हमको पति कौन मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। चित्र ही देख लेती, बस उसकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। भले ही अलग अलग रहते हैं, कहाँ भी रहते हैं, लेकिन एक दोनों को याद करते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार और ये है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? रूहानी प्यार तो है किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तुम बच्चों को आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। वो कहते, आत्माओं का आत्माओं के साथ प्यार चाहिए। ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। ये शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है। दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। अन्य जो मनुष्य मात्र हैं उनको पता नहीं। तुम सब भाई भाई हो तो आपस में ज़रूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ड्रामा प्लान अनुसार सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर
रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। बाबा कहते कि पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बना करके साथ ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई से पकड़ कर ले जाते। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि कोई से पकड़ कर ले जाते हैं। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता है। बाबा कहते हैं उन्हों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा होता है तो बहुत आवाज़ होती है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं, इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती कर नहीं सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। भल आदमशुमारी निकालते हैं, वह भी एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। बाबा कहते भले ही आदमशुमारी तो निकालते हैं लेकिन वो एक्यूरेट नहीं निकालते हैं। आत्माएं कितनी हैं ये हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहते कि तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। और बाबा ने बताया सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो ब्रह्मा की औलाद। ये कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। बाबा कहते वाह कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है। पीछे आने वालों को ये मालूम नहीं पड़ता है कि ये तुम्हारा ही विराट रूप है। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। ये सारी नॉलेज है जो तुम कोई को अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। ये यथार्थ रीति समझकर ये निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। ये तो यथार्थ बात है। सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है। सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है। परमात्मा कौन है ये कोई भी नहीं जानते हैं जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है। ये लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यही नहीं जानते थे तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते। अभी तुमने बाप द्वारा जाना है। तुम हो नास्तिक, बाबा कहते तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते हैं और कोई कम। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। पढ़ाई बिल्कुल सिंपल भी है, बड़ी भी है। बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत पाया नहीं जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं। बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते ये चिंतन करना कि हम आत्मा हैं। परम धाम निवासी आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है। बाप भी परम धाम में रहते हैं, वह ब्रह्मा तन में आए हैं। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है।
आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। बाबा कहते आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। और आज बाबा ने वरदान दिया है, हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त रहो। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते। वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, और चाहे शरीर का कर्मभोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। और आज की मुरली का स्लोगन है, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं। अच्छा, ओम शांति।